लिटिल योगी। आज तो बधाई बाजी रंग महल में, अरे आज तो शहनाई बाजी रंग महल में। ये कहानी है श्री राम की। क्या आपको पता है कि उनका एक नाम कमल नयन भी है? उनको ये नाम कैसे मिला, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये कहानी। आज तो बधाई बाजी रंग महल में, अरे आज तो शहनाई बाजी रंग महल में। ओ मेरे प्यारे पुत्र, कितने सुंदर हो तुम। तुम्हारे ये नयन तो देखो, बिल्कुल कमल के पुष्प के समान हैं। मेरे छोटे से राजकुमार, तुम्हारे नेत्र बिल्कुल नील कमल के समान हैं। मेरे कमल नयन। भैया भैया, लगता है आप कोई मधुर स्वप्न देख रहे थे। ये शब्द सुनकर श्री राम नींद से जाग जाते हैं। यह उस समय की घटना है जब लंकापुरी में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने आते हैं। राम और रावण के युद्ध का समय है और श्री राम की सेना को युद्ध लड़ते हुए कई दिन हो गए हैं। हाँ लक्ष्मण, मैया का स्वप्न देख रहा था। युद्ध की क्या स्थिति है मेरे भाई? भैया, आज रावण स्वयं युद्ध के लिए आया है। उससे लड़ते लड़ते सुग्रीव मूर्छित हो गए। यह सुनकर श्री राम चिंतित हो जाते हैं और युद्ध भूमि की तरफ तेजी से चल पड़ते हैं। वहां जाकर श्री राम देखते हैं कि उनकी सेना हार रही है। हमारी सेना परास्त हो रही है। मुझे डर है कि कहीं हम युद्ध हार ना जाएं। रावण भी महाज्ञानी है, उसे हराना इतना आसान भी नहीं है। श्री राम की सेना के सेनापति जामवंत उनकी बात काटते हुए बोलते हैं। प्रभु, रावण को हराना आसान नहीं है, किंतु असंभव भी नहीं है। वह महाज्ञानी अवश्य है, परंतु वह अधर्मी है, जिसने छल से माता सीता का हरण किया, और अधर्म का अंत निश्चित है। प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी है, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? जामवंत, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मेरे दुख का कारण कुछ और है। क्या कारण है प्रभु? क्या आपने रावण को युद्ध लड़ते हुए ध्यान से देखा है? मैंने देखा है, जब रावण युद्ध लड़ता है तब केवल रावण युद्ध नहीं लड़ता, अपितु उसके साथ शक्तियां भी लड़ती हैं। दुर्गा माँ उसके साथ लड़ती हैं, तभी तो उसको इतना बल मिलता है। और मुझे दुख इस बात का है कि जब मैं धर्म के साथ हूँ तो शक्तियाँ मेरे साथ क्यों नहीं है, उस अधर्मी रावण के साथ क्यों हैं? प्रभु, यदि ऐसा है तो आप शक्ति पूजा क्यों नहीं करते? हाँ भैया, आप शक्ति पूजा कीजिए, तब तक युद्ध हम संभालते हैं, है ना दादा जामवंत? हाँ, यही ठीक रहेगा। श्री राम अपने विश्राम स्थल की ओर चल पड़ते हैं और पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं। श्री राम 9 दिन के लिए ध्यान धरकर शक्ति उपासना का संकल्प करते हैं और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन 108 नीलकमल अर्पण करने का संकल्प करते हैं। वैसे तो माँ दुर्गा को हर प्रकार के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, परंतु नीलकमल उनको सबसे अधिक प्रिय हैं और प्रतिदिन 108 नीलकमल लाने का कार्य श्री हनुमान जी को मिलता है। वह प्रतिदिन 108 नीलकमल लाते और श्री राम उनको माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाकर पूजा करते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार शक्ति की आराधना करते करते 8 दिन पूरे हो जाते हैं। उधर माता श्री राम की भक्ति देखकर प्रसन्न तो होती हैं, लेकिन उनकी परीक्षा लेकर यह जानना चाहती हैं कि वह उनके कितने बड़े भक्त हैं। माता स्वर्ग में अपने शेर से कहती हैं, सुन नंदी, आज श्री राम के संकल्प का अंतिम दिन है और समय आ गया है कि श्री राम की भक्ति की परीक्षा ली जाए। वो कैसे माता? बस तुम देखते जाओ।
श्री राम के संकल्प के अंतिम दिन यानी 9वें दिन श्री राम पूजा के लिए बैठते हैं और एक एक करके माता को नीलकमल चढ़ाते हैं। परंतु जैसे ही वह 107 नीलकमल चढ़ाते हैं, अरे ये क्या, मैंने तो माता को प्रतिदिन 108 नीलकमल चढ़ाने का संकल्प किया था, परंतु ये तो 107 ही हैं। नहीं प्रभु, मैं पूरे 108 नीलकमल ही लाया हूँ। तुम ठीक कह रहे हो हनुमान। पूजा में बैठने से पहले मैंने भी प्रतिदिन की भांति आज भी नीलकमलों को गिना था और ये 108 ही थे। पता नहीं फिर भी एक पुष्प कम कैसे हो गया। तुम ध्यानपूर्वक देखो, यही कहीं होगा। लेकिन 108वां नीलकमल किसी को नहीं मिलता, क्योंकि वह तो माता ने छुपा दिया था। प्रभु, आप चिंता न करें, मैं तुरंत जाता हूँ और एक नीलकमल खोज लाता हूँ। नहीं हनुमान, कुछ ही क्षण में सूर्यास्त हो जाएगा, तब तक तुम लौटकर नहीं आ पाओगे और मुझे ये पुष्प सूर्यास्त से पहले चढ़ाना है। तो फिर आपका संकल्प पूरा कैसे होगा भैया? श्री राम निराश होकर पुष्प की खाली थाली को देखते हैं और तभी उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मिल गया एक और नीलकमल। कहाँ भैया? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। याद है लक्ष्मण, माँ मुझे कभी कभी क्या कहकर बुलाती हैं? नीलकमल। यह है उपाय। कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। 2 नीलकमल हैं शेष अभी, यह पुरष चरण, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। सही कहा। मैंने अनेकों बार सुना है कि मेरे नयन नीलकमल के समान है। तुम्हारी सीता माता भी तो मुझे कितनी बार नीलकमल कहकर संबोधित करती हैं। इसका अर्थ है कि अभी तो मेरे पास 2 नीलकमल शेष हैं और अब मैं यही नीलकमल माता के चरणों में अर्पित कर अपना संकल्प पूरा करूंगा। नहीं भैया, आप ये नहीं कर सकते। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। तुरंत श्री राम अपने तरकश से एक तीर निकालते हैं और अपनी आंख में मारने ही वाले होते हैं कि तभी माता दुर्गा साक्षात प्रकट हो जाती हैं और तीर को नीलकमल में परिवर्तित कर देती हैं। राम, तुम भक्ति की परीक्षा में सफल हुए। मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए अंतिम नीलकमल छुपा दिया था, परंतु मैं यह देखकर प्रसन्न हूँ कि तुम अपना वचन पूरा करने के लिए अपना नेत्र भी भेंट करने से नहीं चूके। तभी तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो। तुम्हारा कल्याण होगा। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि रावण के साथ युद्ध में हमारी विजय हो। राम, युद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी। युद्ध के मैदान में हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। और राम और रावण के युद्ध में विजय किसकी हुई, यह तो हम सबको पता है। दोस्तों, श्री राम की इस 9 दिन की शक्ति आराधना के बाद से ही नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है और 9 दिन तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।